नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। चिराग पासवान ने कहा 2024 और 2025 के चुनाव में पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इस पर जल्द होगा फैसला। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा शिक्षा मंत्री अपने आचरण और व्यवहार से विधायिका को कर रहे हैं कलंकित। सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव पर दायर चार्जशीट पर बोले प्रशांत किशोर, कहा बिहार विधानसभा का चुनाव नए रूप में होगा। मुंगेर में नहीं थम रहा बालू माफियाओं का खेल, जिला प्रशासन को लगातार दे रहे हैं चुनौती। और अगले 4 दिनों तक उत्तर बिहार में जमकर बरसेंगे बादल, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। चिराग पासवान के आवास पर हो रही बैठक खत्म होने के बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हुए और वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी की बैठक में पदाधिकारियों ने मुझे अधिकृत किया है। गठबंधन करने के फैसले लेने पर गठबंधन की चर्चा करने से पहले चल रही थी। बता दें कि समय समय पर लोजपा रामविलास ने बीजेपी का उपचुनाव में समर्थन भी किया था। बता दें कि 2024 और 2025 के चुनाव में पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, पार्टी की आज बैठक हुई है, उस पर यह निर्णय लिया जाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर जब पूरे फैसले नहीं होंगे तब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कुछ और बैठकों के बाद गठबंधन पर फैसला सामने आ जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। गठबंधन को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और आप सब ने भी रहकर कई बार ये प्रश्न पूछा कि आप किससे गठबंधन करने जा रहे हैं। बहरहाल मैंने हमेशा इस मर्यादा को बनाए रखा कि गठबंधन की बातचीत जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। ऐसे में आप सब जानते हैं कि समय समय पर रहकर मुद्दों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने किया है। पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं पुनः दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पे ना लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। आज पार्टी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। संभवतः बहुत जल्द बैठकों का कुछ दौर और चलेगा और उसके बाद जो भी अंतिम फैसला होगा वो सार्वजनिक किया नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी अपने आचरण और व्यवहार से शिक्षा विभाग के माध्यम से जो बिहार को संदेश दे रहे हैं उसमें विधायिका कलंकित और अपमानित हो रही है। यदि उनमें थोड़ी भी नैतिकता बची है तो सत्ता सुख की लोलुपता को छोड़ दे और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि इन दिनों बिहार की सियासत में शिक्षा मंत्री और विभाग के अधिकारी के बीच चल रही तनातनी को लेकर बिहार की सियासत फिलहाल गर्म है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। आज बिहार के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता आई है और शिक्षा विभाग को जिस हाल में छोड़ दिए हैं, शिक्षा मंत्री जी थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा दे दें। वो आपके पीएस को नहीं, आपको रोका गया है। आपके भ्रष्टाचार के कारनामों को उजागर किया जा रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षा विभाग में? हमारे बच्चों को क्या संदेश आपके माध्यम से जा रहा है? आज सरकार को इस तरह के शर्मसार स्थिति बनने से पहले ही एक्शन लेनी चाहिए थी, लेकिन आज पूरी तरह से राजद हावी हो चुका है। मुख्यमंत्री सत्ता के लिए लाचार बेबस हो चुके हैं और राजद
भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा है। कानून का राज खत्म है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर है। और अगर जो समय रहते इस पर एक्शन नहीं लिया गया, जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से आने वाले लोगों को आप उस जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, थोड़ी सी भी आपको बिहार के जनता के प्रति दर्द है तो ऐसे भ्रष्टाचारियों से सरकार को मुक्त करें। अपराधी और भ्रष्टाचारी कभी सुशासन स्थापित नहीं कर सकता और ये लोग बिहार के बर्बादी के बड़े नायक बनेंगे। जन सूरज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति मेटा लिस्ट का जो कंपास है वो इतना लो है कि वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और कोई इस्तीफा दे दे। मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं उस हिसाब से सीबीआई के चार्जशीट करने पर इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जहाँ तक बिहार सरकार की स्थिति का सवाल है तो मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कोई परिवर्तन बिहार में होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और कुछ लोग उत्साह में बता रहे थे कि इसका देशव्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने कहा था कि महागठबंधन बिहार से जुड़ी घटना है और ये लोकसभा तक चलेगा, लेकिन अगला जो लोकसभा चुनाव होगा वो आप लिख कर रख लीजिए कि इस स्वरूप में नहीं होगा। मेरी बात चरितार्थ होनी भी शुरू हो गई है। हाल ही में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से निकल गए। जब आप सरकार चलाते हैं तो 7-8 दल मिलकर भी सरकार चलाते हैं। सरकार चलाना एक बात है और साथ मिलकर राजनीति करना अलग बात है। दलों का गठबंधन आपस में बैठकर राजनीति कर ले, चुनाव लड़ ले, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव है। मेरे भाई, राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि अब वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सीबीआई के चार्जशीट करने से ये कोई इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। जहां तक सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन यहां होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और पत्रकार बंधु बहुत उत्साह में कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये देशव्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि महागठबंधन बिहार स्पेसिफिक घटना है और ये लोकसभा चुनाव तक इस स्वरूप में चलेगा। लेकिन अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आप लिख कर रखिए, वो इस स्वरूप में नहीं होगा। और मेरी बात ऑलरेडी चरितार्थ होनी शुरू हो गई। मांझी जी एक आदमी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए। देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं तो 7-8 दल भी आप साथ में मिलकर सरकार चला सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना एक बात है और साथ में रह के राजनीति करना, चुनाव लड़ना अलग बात है। 7 दलों का गठबंधन आपस में बैठ के तालमेल बैठाकर राजनीति कर ले, चुनाव लड़ ले, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव रहा है। आप इतने लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को एकोमोडेट कर ही नहीं सकते हैं। तो लोकसभा का चुनाव होगा, एक और महागठबंधन है, भाजपा वाले जो कर रहे हैं वो करें। जो भी परिणाम आएंगे, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि अगले विधानसभा से पहले आमूल चूल परिवर्तन आपको बिहार की राजनीतिक स्थिति में और यहाँ के राजनीतिक दलों के फॉर्मेशंस में दिखेगा। अगला विधानसभा का चुनाव ऐसा नहीं होगा कि 7 दलों का महागठबंधन एक और एनडीए एक और, वो नए फॉर्मेशन में ही चुनाव होगा। ये बात मैं जिस दिन से महागठबंधन बना है उस दिन से कह रहा हूँ। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त। 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुंगेर में बालू माफिया जिला प्रशासन को लगातार खुली चुनौती दे रहे हैं। खबर है कि दूसरी बार भी गंगा पुल पर 20 टन से अधिक भार के क्षमता वाले वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बैरियर लगाया गया था। वहीं दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई थी। बावजूद इसके बालू माफियाओं ने बैरियर तोड़ दिया। वहीं बैरियर के दोबारा टूटते ही NHAI सहित जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। देश भर के राज्यों में मानसून का सितम देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर बिहार में 9 से 12 जुलाई तक तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। अधिकतर जिलों में मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ बिजली चमकने के भी आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को तेज बारिश को लेकर राज्य के 5 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पटना सहित दक्षिण बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। शनिवार को पटना सहित राज्य के 16 जिलों के 29 शहरों में झमाझम बारिश हुई। वहीं 22 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि और 8 जिलों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार मानसून की टफ लाइन 8 जुलाई को अपने समान स्थान से दक्षिण में जैसलमेर, कोटा, शिवपुरी, सिंधी, बालासोर से होते हुए उत्तर बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है। वहीं आने वाले दिनों में ये उत्तर दिशा की ओर खिसक कर बिहार की तरफ आएगी। इसके प्रभाव से बिहार में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होगी। इसके कारण उत्तर बिहार में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिलों के 1-2 स्थानों में अति भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल जिले के 1-2 स्थानों में भारी बारिश की भी संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना शहर में शनिवार की शाम को कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया, लेकिन दिन में धूप निकलने से लोगों को गर्मी से परेशान किया। पटना शहर में 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं पटना के श्रीपालपुर में 15.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
चिराग पासवान ने कहा 2024 और 2025 के चुनाव में पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इस पर जल्द होगा फैसला। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा शिक्षा मंत्री अपने आचरण और व्यवहार से विधायिका को कर रहे हैं कलंकित। सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव पर दायर चार्जशीट पर बोले प्रशांत किशोर, कहा बिहार विधानसभा का चुनाव नए रूप में होगा। मुंगेर में नहीं थम रहा बालू माफियाओं का खेल, जिला प्रशासन को लगातार दे रहे हैं चुनौती। और अगले 4 दिनों तक उत्तर बिहार में जमकर बरसेंगे बादल, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।